वेलकम डियर ऑल। आज क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर फर्स्ट आरबीएससी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो नजर आ रहा है, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इट रीड्स आउट एज टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो लीजिए हम दो इक्वल चार्जेस बना लेते हैं। सवाल पे ध्यान दीजिए, दो इक्वल चार्जेस बनाने, तो एक चार्ज अगर Q है तो दूसरा भी हम Q ही मानेंगे। ये प्लेस्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर और ये 3 मीटर पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। इस डिस्टेंस पे हमने इसको इन दोनों चार्जेस को रख दिया। अब इसमें बोल रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, जब हम रखते हैं तो इन पे डेफिनेटली रिपल्सिव फोर्स आएगी और कूलॉम फोर्स होती है वो रिपल्सिव चार्जेस के बीच में लगती है। तो इसमें जो रिपल्सिव फोर्स लाइन के अलोंग लगती है, आपने अच्छी तरह से देखा हुआ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसको F मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। अब ये फर्दर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज विल बी। तो इसमें सवाल में F इक्वल्स टू दे के चले तो व्हाट इज गिवन, जो रिपल्सिव फोर्स है वो दे रखी है उन्होंने 1.6 न्यूटन की, और जो डिस्टेंस है R वो दे रखा है 3 मीटर का, और ये Q जो है दोनों चार्जेस हैं अलग अलग, वो हमें निकालना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। कूलॉम फोर्स होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कोई भी हो, उसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पर Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q है। तो इस वैल्यू को हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू आपको जैसे पता ही है 9 × 10⁹ रखनी है, बिकॉज ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम उसको एयर में मानते हैं। एयर में K की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है 9 × 10⁹, और इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। Q1 और Q2 दोनों सेम है तो Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू इसमें 3 मीटर दे रखी है, ध्यान रखेंगे। चार्जेस कूलॉम में होंगे, फोर्स न्यूटन में होगी, और डिस्टेंस मीटर में होगा। तो इसको जैसे ही हमने मीटर में रखा तो 3 इंटू 3 इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इट इज गिवन एज 1.6 न्यूटन। तो 1.6 रखने पर यहाँ पर जैसे ही हम Q स्क्वायर को फाइंड करने जाएंगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास में आने वाली है डियर ऑल, वो इतनी आने वाली है। आप इसको कैंसिल आउट करा देंगे, 3 3 जा 9। ये Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 ओवर 10⁹ होने वाला है। और अब ये आप इस पॉइंट को हटा देते हैं तो इसको 10⁻10 कर लेते हैं। इसका अंडर रूट ले लेते हैं। यहीं पर जैसे अंडर रूट लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 4/10⁵ अंडर रूट में बाहर। लेकिन ऑप्शन में ये मौजूद नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व इसको ऐसे कर लेते हैं कि Q इज इक्वल्स टू 4/10⁵ है। तो हम इसको माइक्रो कूलॉम में जनरली आंसर देना चाहेंगे। जैसे ही 10⁵ आपको दिखता है तो हम इसको 10⁻⁻6 बनाना चाहते हैं ऊपर ले जाके। तो हम क्या करें, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बनता है 10⁻⁻5। अब ये यहां तक भी आपका आंसर सही हो जाता है इतना कूलॉम, बट हम जब ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में हमें इतना नहीं है। ऑप्शन में हमें माइक्रो कूलॉम में आंसर देना है, तो इसको माइक्रो कूलॉम बनाना है। तो माइक्रो कूलॉम बनाने के लिए हम क्या करें, इसको 10⁻⁻6 चाहिए यहाँ, तो 10 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब हम कोई भी चीज का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे इस सेट को एक संग ले लेते हैं तो ये बनता है 40। और अब देखिए ये 10⁻⁻5 है। अब ऊपर ले जाके आप इसको 10⁻⁻1 कर सकते हैं। तो ये अब बन जाता है 40 इंटू 10⁻⁻6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसको फर्दर हम ये कूलॉम में, तो इसको आंसर हम 40 माइक्रो कूलॉम दे सकते हैं। गॉट इट? हियर वी गो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेट अस डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप गौर करें, सो हियर इट इज, let me read out. If F is the force between two charges, if the distance between them is triple, then force between the charges will be. तो हम क्या करें इसमें कि जो फोर्सेस दे रखी है, दो चार्जेस लेते हैं, इनके बीच में आप बोल रहे हैं कि फोर्स कितनी लग रही है, वो F लग रही है। ठीक है, अब ये सवाल में साथ में ये बोल रहे हैं कि F is the force between two charges, और इनके बीच का डिस्टेंस अभी नहीं दिया हुआ, बस ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड। तो पहले हमें ये भी नहीं मालूम कि चार्जेस कैसे हैं और डिस्टेंस इनके बीच में जो है
नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं ट्रिपल्ड बना रहे हैं, तो आप ट्रिपल्ड कर लीजिए इस डिस्टेंस को, लगभग ऐसे पहुंच जाइए। तो जैसे ही इसको ट्रिपल्ड करेंगे तो ये अब क्या होगा 3r लिखेंगे, ठीक है, ये दूरी 3r हो जाएगी। कंडीशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको कंडीशन नंबर 2 मान लेते हैं सवाल के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि इसमें f है, तो डेफिनेटली ये f जो है अब चेंज होने वाली है, क्योंकि इन चार्जेस की वैल्यूज को चेंज नहीं किया। ये चार्जेस यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं, इसमें Q1, इसमें दे देते हैं हम Q2, इसमें Q1 दे देंगे, इसमें भी Q2 ही देनी है, क्योंकि वैल्यूज चार्जेस की क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए कूलम्ब फोर्स लिख लेते हैं, F1 लिख लीजिए, इसको F दे दीजिए, सवाल में F दे रखा है, दिस इज F। तो F की इस कंडीशन को, सेकंड को भूल जाइए, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें हमने Q1 Q2 को डिफरेंट माना। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे उसमें Q1 Q2 को उसमें क्वेश्चन बोला था कि वो सेम है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, उसमें सेम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम इनको अलग अलग ही मानना है। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर फर्स्ट लिख लेंगे। दूसरे के लिए अगर आप इसको बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, F इक्वल्स टू इसके लिए तो F डैश हो जाएगी, F डैश इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको भूल जाएंगे पहले वाली कंडीशन को, इसको विल टोटली फॉरगेट। अब खाली इसमें सेकंड वाले को देख रहे हैं, सेकंड में हम जो बनाएंगे तो K Q1 Q2 चार्जेस तो वही हैं अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर का मतलब यहाँ 3r का स्क्वायर करना है। ध्यान रखना है पहले r थी, अब ट्रिपल की है, तो r का ही ट्रिपल 3r है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट K Q1 Q2 ओवर 9r स्क्वायर, गॉट इट। तो आप देखिए जरा इसमें वैल्यू को प्लेस करेंगे, K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर हमें क्या नजर आ रहा है, दिस इज F। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, F अपॉन 9। तो F डैश जो है F अपॉन 9 वुड बी अवर करेक्ट आंसर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3rd। इन क्वेश्चन नंबर 3rd दे आर सेइंग two charges to charge an object with a positive charge of 5 into 10 to the power minus 19। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, थर्ड को, इसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है कि चार्जेस लिए हैं और इन चार्जेस को एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसको हमें चार्ज देना है। तो लीजिए आपके सामने ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको हमें चार्ज देना है। चार्ज देना है, इसमें कैसा चार्ज देना है सवाल में देख रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज देना है। लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे दें, इसमें पॉजिटिव चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सवाल में हमें ये नहीं मालूम कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इसको n मान लेते हैं। अब जब n इलेक्ट्रॉन्स हमें इसमें से निकालने हैं तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, दैट इज गिवन। ये जो चार्ज इसके ऊपर आया है इट इज गिवन टू बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 5 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, 5 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब चार्ज आया, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, n इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से आपको याद रखना है। जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन की नंबर पूछें तो हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है Q इक्वल्स टू n ही करना है, और एक मास के हिसाब से भी हम करते हैं, वो लेटर ऑन जो जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो चार्ज जब भी दिखे Q इक्वल्स टू n ही हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो हमारा दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 19, और ये लीजिए n हमें कैलकुलेट करना, और E क्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पे कुछ चार्ज आया, 2 से कुछ आया, 3 से कुछ आया, ऐसे बहुत सारे निकाले उनसे ये आया, गॉट इट। ये फॉर्मूला इस तरह से हमें इसको बना के इसकी वैल्यू पुट करते हैं। E की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, माइनस प्लस हमें इससे हमें जो है आप इलेक्ट्रॉन का खाली इसमें मैग्नीट्यूड लेना, माइनस प्लस से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन दिस चैप्टर हम सिर्फ माइनस प्लस को छोड़ के सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5, इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 अपॉन 1.6, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो n जो है नियरली इट कम्स आउट टू बी 3। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4th। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोलेंगे 2 पॉइंट चार्जेस लिए 9e और E का, दोनों ही पॉजिटिव है।
ये पॉइंट चार्जेस हमने ले लिए। अब इनको जो दूरी पर रखा गया वो दूरी है 16 सेंटीमीटर लीजिए। आपके पास 16 सेंटीमीटर आ गई, इसको 0.16 करके मीटर बना लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसको रखा गया है कि अब इसमें बोल रहे हैं कि एक और चार्ज लेके आइए प्लस क्यू का। यहां पर प्लस क्यू का चार्ज हमें रखना है। अब इस पे चार्ज कितना है 9e। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का भी चार्ज है। ई यहां पर अब सवाल में आगे इसमें हमें इसमें चेक करना है, इसके ऊपर माइनस लग रहा है प्लस लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है तो प्लस मानना है। क्वेश्चन में ध्यान रखना चार्ज की वैल्यू वो दे के चलेंगे। अगर चार्ज की वैल्यू के आगे अगर आपको माइनस दिखे तो ही आगे माइनस लगाना है, अदरवाइज इस ई से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये ई दोनों के लिए होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना होता है। फर्दर चलते हैं कि इसमें इस क्यू को रखने पर कहीं पर ये रखा हुआ है, इसको रखने पर सवाल बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई ब्लॉक को ले रहे हैं, आप इस रस्सी को इधर खींचे, इस रस्सी से इधर खींचे, अगर ये इधर चला गया, अगर ये इधर जाता है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं मूव करता है। तो ये फोर्सेस दोनों अगर बराबर होंगी तभी तो ये ब्लॉक एक ही जगह पर रहेगा। तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर दो फोर्सेस तलाशनी है और वो दो फोर्सेस को हम इक्वल कर देंगे तभी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी इस डायग्राम के हिसाब से। तो अब देखिए जरा इसमें कि इसको रखें कहाँ, इसको बीच में आप एग्जैक्टली बीच में तो नहीं रख सकते, हम तो इसको किसी भी x दूरी पर इसको रख लेते हैं। x दूरी पर जैसे ही हम इसको रखते हैं तो दूसरे वाले एंड की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, पूरी दूरी है हमारी 0.16, तो ये हो जाएगी 0.16 माइनस x हो जाएगी। यहां पर थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल के हिसाब से जो हम चलना है कि ये हिला नहीं है। अगर आप मिडिल पे रखते ना तो ये इसके ऊपर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से फोर्स कभी बराबर नहीं हो पाती। अगर ये दोनों ई और ई होते तो इसको मिडिल पे रख लेते, लेकिन अब ये हमें थोड़ा यहां से हटके एक्स दूरी पर हमें इसको इस एंड से मान लिया। अब इस एंड से मान लिया तो हमें दो फोर्सेस के सेट लगाने हैं। अब मैंने आपने वीडियो देखा हुआ है, नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। इसकी लिंक मैं कुछ वीडियोस की इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। हमें क्या करना है कि ये क्यू से फोर्स निकालनी है। तो फोर्स जो है अलोंग द किस पर देखनी है, इस पर देखनी है। इसके ऊपर जो हमें फोर्स देखनी है वो किससे देखनी है, एक एक बार में देखनी है, इससे देखनी है। तो इसके ऊपर फोर्स अलोंग द लाइन, देखिए दोनों पे चार्ज कैसा है, इस पे प्लस इस पे प्लस। तो जैसे ही प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स आएगी, ये एरो इसका इधर आना है एफ का, इसको हम एफ मान लेते हैं या F1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए इस F1 को निकालने के लिए ये दूरी चाहिए और ये दूरी हम क्या मान चुके हैं ऑलरेडी, x मान चुके हैं। तो F1 का मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 क्या हो जाएंगे हमारे 9e इंटू Q ओवर ये दूरी x²। गॉट इट। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, इस दूसरे सेट के लिए भी बनाना है। दूसरे सेट के लिए हम क्या बनाएं, इसको Q को यहाँ यहीं रखा हुआ है, Q को लीजिए। अब मैं दूसरे सेट के लिए इसको यहां पर ना ये E वाला रख देता हूं और ये दूरी बताइए अब कितनी है हमारी, ये दूरी है 0.16 माइनस एक्स और ये दूरी इतनी होने पर इस सेट के लिए हम कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन बताइए किधर आएगी, इसकी डेफिनेटली ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसकी डायरेक्शन इधर जानी है, इधर इसकी डायरेक्शन जानी है और इससे जो डायरेक्शन इधर जानी है। तो लीजिए वो वाला जो हमने एग्जांपल दिया था ये आपके सामने आ चुका है। इसका मतलब ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 अगर बराबर हैं तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो हम अब फिलहाल F1 को कैलकुलेट कर चुके हैं। तो F2 के लिए ये सेट लेना है हमें, इस सेट के ऊपर F2 कैलकुलेट करते हैं। तो F2 हमारा हो जाएगा K। अब इस सेट पर चार्ज देखिए, पहला चार्ज हो जाएगा Q, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे टोटली। दूसरा चार्ज हो जाएगा हमारा E अपॉन दूरी हो जाएगी, इस दूरी को लेना है 0.16 माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, फिजिकल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर से। तो जैसे हम इसको करेंगे तो फर्दर जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो इक्वेट लीजिए, मैं इसको यहीं पर इक्वेट कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको इक्वेट यहां लिख देता हूं, इसको इक्वेट करके K Q E ओवर 0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको यहाँ पे इक्वेट करते हैं तो देखिए जो टर्म्स हैं वो कटेंगी, उनको हम काट देते हैं, E को भी काट देते हैं और Q भी यहाँ पे कट जाता है। तो हमारे पास बचता है 9/x² इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। जैसे हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 3, यहाँ मिलता है हमें अपॉन एक्स, और इस जगह पर व्हाट वी गेट 1 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। अब हमारा सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, तो हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 0.48 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x, एंड इस x को यहाँ ट्रांसफर करा देते तो ये हो जाएगा 4x, और जो x की वैल्यू हमारे पास में आने वाली है लीजिए आ गई 0.48 अपॉन 4, ये मीटर में हम चल रहे हैं तो इसको हम जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो 0.12 मीटर आता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर फ्रॉम विच एंड हमने इसको माना हुआ है, 12 सेंटीमीटर हमने इसको माना हुआ था, ध्यान करिए, फ्रॉम दिस एंड 9E से। तो आवर ऑप्शन इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 9E चार्ज। नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 2 स्फीयर्स हैव 2 आइडेंटिकल स्फीयर। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स बनाना है। आइडेंटिकल मींस रेडियस में दोनों सेम है, और इनके ऊपर बोल रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, तो इक्वल चार्ज देना है, इक्वल मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन नेचर। ये लीजिए, आप दे लीजिए इनके ऊपर। जैसे हमने इनको चार्ज दिया हुआ है और इन पे दूरी बता रहे हैं कि इसमें दूरी है 0.90 मीटर, मीन्स 90 सेंटीमीटर हमने इसको कन्वर्ट करके 0.90 मीटर कर दिया है। दे आर टच टुगेदर। लीजिए अब इसको हम क्या करें, इनको टच करा देते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा आपको हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें मिसप्रिंट है, इसको आप करिए 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये चार्जेस आप इक्वल नहीं कर सकते इस सवाल में, क्योंकि अगर ये इक्वल हुए, आपने टच करा दिया तो ये q माइनस क्यू अपॉन 2 करके तो 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे में जो दिया हुआ है उसमें मिसप्रिंट है इंग्लिश की बुक में, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो चार्जेस हैं उनको Q1 Q2 करिए, अनइक्वल चार्जेस मानिए, अनइक्वल करके हमने Q1 Q2 कर दिया, और अब दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस, अपोजिट साइन दे दिए। अब इनकी जो है दूरी है वो 90 सेंटीमीटर की 90.90 मीटर कर दी है। दे आर टच टुगेदर। अब आप टच कराइए, इनको टच करा के फिर अलग कराइए। ध्यान रखना ये बात कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर, जब तक शब्द नहीं आया आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे ही स्फीयर्स को आप आइडेंटिकल को टच कराएंगे और दूर ले जाएंगे तो इनके ऊपर चार्जेस को आपको कैसे करना है, इन दोनों चार्जेस को ऐड करना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 कर देना है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इनके ऊपर इस तरह से हो जाता है। कहने का मतलब अगर इस पर 4 होता और इसके ऊपर -2 होता तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 करते, तो ये होता हमारा 2 अपॉन 2, दैट इज 1 एक पर आता और 1 दूसरे पर आ जाता। ध्यान रखिए, ऐसे हमें करना होता है इसमें जब भी हम टच कराते हैं आइडेंटिकल स्फीयर्स को। तो हमने इसको जैसे टच कराया तो हमारे ऊपर जो चार्जेस मिले, एक के ऊपर इतना मिला, दूसरे के ऊपर इतना मिला है। गॉट इट। इन चार्जेस को अब हमें क्या करना है, इन चार्जेस को जैसे हमने टच कराया है, अब दोबारा इनको उठा के कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 0.90 पे रखा हुआ है। अब इस पे हमें कूलम्ब फोर्स लगानी है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में F की वैल्यू हम जब निकालने जाते हैं तो व्हाट वी गेट, इस कंडीशन में F इक्वल्स टू दे रखी है K Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये तो हो गया Q1, और इसको Q2, इसके ऊपर ये चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। जैसे इनके ऊपर ये चार्ज आप समझ रहे हैं, इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार्जेस इस 4 और 2 के एग्जांपल समझ लीजिए। जब भी चार्जेस होते हैं 4, इसके ऊपर सपोज कीजिए आपकी बार +2 लेता तो इनको टच कराते तो कितना होता, 4 + 2 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 3, इनके ऊपर 2 और 2 आ जाता। तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है, अपॉन 2 करना है, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें ये F जो है सवाल में दी हुई है ऑलरेडी, रिपल्सिव फोर्स इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.025 की न्यूटन की इसमें रिपल्सिव फोर्स दीजिए। K Q1 Q2 हम लगा चुके हैं, अपॉन R² करना मीन्स 0.9 इंटू 0.9। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करने जाते हैं और लेट अस डू दिस, लेट अस जस्ट कैलकुलेट इट। तो 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू रखनी है और इसकी 0.025 है ही है, इसको आप नीचे अपॉन 1000 बना लीजिए और Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कर दीजिए
अपॉन 4 कर लीजिए इसको, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 9 इंटू 9 कर लीजिए और इस ऊपर इसको 100 ले जाते हैं। जैसे इसको करते हैं तो व्हाट वी गेट फर्दर, 9 टू 9 विल बी कैंसल्ड आउट, और ये यहाँ की एक जीरो का हम इधर चढ़ा देते हैं और ये आता है 25 अपॉन 4 मीन्स 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है। गॉट इट। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 9 पहुंचता है इधर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पे 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ 10 टू द पावर 9 है, ये 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर 3, ये बन जाती है 10 टू द पावर 12, और यहाँ पर Q1 माइनस Q2 ही हमारा जो है निकल के आता है। अब इसमें सवाल में जो पूछा गया है वो जरा ध्यान करिए। सवाल में ये कहा गया है कि जब इनको टच कर देते हैं और टच करके जब दूर रखते हैं तो इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स 0.025 की लगती है, वो हमने लगा दी। अब ये पूछा है कि इसमें आप इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि Q1 और Q2 नहीं पूछे इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा है फाइनल चार्ज, और ये फाइनल चार्ज का मतलब क्या पूछ रहे हैं, इनकी वैल्यूज उठा के पूछ रहे हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल दी, यानी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 निकालना है। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बार बार अटकेंगे और 2-3 बार हमें इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे इसमें आप तलाशेंगे, आप इसमें भूल जाएंगे हमें निकालना क्या, आप Q1 और Q2 की वैल्यू निकालने जाएंगे, वहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में Q1 Q2 की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 निकालना है। तो लीजिए आपके सामने Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, 9 अपॉन 10 टू द पावर 12, इसका हमें Q1 माइनस Q2 निकल के आता है, इसको आप कर दीजिए तो ये आता है अंडर रूट ले लीजिए, और ये मिलता है 3 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 6 मीन्स ये हो जाएगा 3 अपॉन 10 टू द पावर 6, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 3 माइक्रो कुलाम। लेकिन अभी भी ध्यान रखिए Q1 माइनस Q2 मिला है, जबकि हमें निकालना Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो इसको अपॉन 2 करिए, इसको अपॉन 2 करिए, तो वी विल गेट आंसर 1.5 माइक्रो कुलाम। दिस वन वुड बी अवर करेक्ट आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें एक ग्लास प्लेट को इंसर्ट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंसर्ट करने से पहले, यानी एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्लास प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए क्या हो जाएगी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम में होती है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर से कम हो जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। एयर में मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, तो दोनों ही चीज जिसमें मैक्सिमम होती है एयर में, बाकी मीडियम में कम हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, और एप्सिलॉन आर अमाउंट से कम हो जाती है। तो 6 का जो है ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। इन 7th क्वेश्चन दे आर सेइंग, क्वेश्चन भी आपके सामने है। इन 7th क्वेश्चन डायपोल मूवमेंट का एक क्वेश्चन है HCl का, तो H के ऊपर आप प्लस लगाइए, Cl के ऊपर माइनस लगाइए। प्लस और माइनस का मतलब कितना चार्ज दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, मीन्स जो चार्ज है इसके ऊपर Q वो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। अब इसमें डायपोल मूवमेंट पूछा और अच्छी तरह जानते हैं हम डायपोल मूवमेंट जो है इसमें दे रखा है। व्हाट इज गिवन इज डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल्स टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कुलाम मीटर दिया हुआ है, और व्हाट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स आयंस, इनके बीच में दूरी निकालनी है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं डायपोल मूवमेंट कितना होता है, Q इंटू ये दूरी होती है, इसको 2a मानो L मानो। बहुत बार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि 2L का 2 इंटू L तो नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमें दूरी लिखनी है। फॉर्मूला में 2L लिखेंगे तो भी इसमें दूरी लिखनी है ये, तो आप भले 2L लिखिए L लिखिए, ये मैंने लिख दी इसमें L। तो इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है उनकी वैल्यूज को हम लेट मी प्लग इन, और ये Q मीन्स ये वाला Q अपॉन 1.6 से इसको डिवाइड मार देते हैं, तो व्हाट वी गेट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करते हैं, तो इज इक्वल्स टू L हो जाएगा। ये आंसर अब हमारा मीटर में आना, ध्यान रखिएगा। तो ये नियरली इट कम्स आउट टू बी 2.12 इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। गॉट इट, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, ये भी आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 7 डायपोल मूवमेंट का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, और इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखी है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रखिए और दूसरी बार में आप यहाँ पर एक प्रोटॉन को रखिए।
जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पूछ रहे हैं किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन, हमेशा ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि आप फोर्स लगाएं और कोई चीज कितना उसके ऊपर वेलोसिटी में उसके ऊपर चेंज आता है। सपोज कीजिए आप एक ट्रक को लीजिए और एक कागज का टुकड़ा लीजिए, तो आप उसमें फोर्स लगाने पर किस में एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं, किसको चला सकते हैं? डेफिनेटली आप कागज के टुकड़े को चला पाएंगे। यानी कि जो चीज हल्की होती है वो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि एक्सेलरेशन में और मास में क्या रिलेशन हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया। यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अब इसमें जो एक्सेलरेशन का इसमें रेशियो पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ एम ही आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के लिए आप पी लगा देंगे तो यहाँ एम पी हो जाएगा। गॉट इट। तो इनको आपको डिवाइड करना है, और किसको किससे डिवाइड करना है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, यानी ए अपॉन एपी है। जैसे हम करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कांस्टेंट आएगा। सपोज इसको हम खोलते हैं तो ए इज इक्वल्स टू के आता है, इसमें भी ए इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आता है, के ले लेते हैं। तो जैसे इनको हम डिवाइड करते हैं तो इसमें ये एम पी अपॉन एम ई हमें इन दोनों को डिवाइड करने पर मिलता है। सो एम पी अपॉन एम ई वुड बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि एक स्क्वायर है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा कि एक स्क्वायर बनाते हैं हम। इस स्क्वायर में ये कह रहे हैं कि इस स्क्वायर के ऊपर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। इस क्वेश्चन नंबर 9th में आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से कि इसमें स्क्वायर जो बनाया हुआ है इसके ऊपर चार्जेस लगा रखे हैं। चार्जेस जो इसके ऊपर लगा रखे हैं वो लाइक चार्जेस हैं इसके ऊपर, क्यू 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 और क्यू। अब इसमें सेंटर पर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक से दे रहे हैं, वो उसकी वैल्यू ई है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज पर मत निकालिएगा, चार्ज पे तो फोर्स निकलती है एफ। अगर कोई स्पेस में जगह हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो उस पॉइंट से उसकी दूरी हमें चाहिए होती है जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो हमें ये दूरी की जरूरत पड़ेगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस ट्राइंगल में आप फॉर्म करिए। अगर ये ए है, ये ए है, तो पूरी अगर पाइथागोरस लगाएंगे √2a आएगी। ये पूरी दूरी कितनी आएगी, √2a। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी √2a अपॉन 2, हाफ हो जाएगी। तो ऐसी इसके लिए भी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इसके लिए भी इतनी, इसके लिए भी इतनी, सबके लिए दूरी सेम आ रही है। तो ई का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। के क्यू ओवर आर स्क्वायर इसके लिए हो जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसके लिए भी के क्यू ओवर आर स्क्वायर ही होगा। ना तो क्यू चेंज हुआ ना दूरी चेंज हुई, चारों के लिए सबके लिए ये के क्यू ओवर आर स्क्वायर ही होना है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका मतलब इस पॉइंट पर सबका सेम हो गया। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, इस डायरेक्शन भी देनी पड़ती है हमें ई की। तो इससे हम डायरेक्शन देते हैं, ये देखिए अवे, प्लस क्यू से अवे होगी, प्लस क्यू से ई की डायरेक्शन अवे होगी। इससे देखिए, इससे क्या हो जाएगी, इससे अवे होगी। वैल्यू दोनों की, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं मैग्नीट्यूड सब दोनों का सेम आएगा, तो ये तो इन दोनों को कैंसिल कर जाएंगे। ये बात वही हो गई, कैंसिल क्या हो जाएगा, नेट ई यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगर इससे देखते हैं तो इससे डायरेक्शन इधर आएगी, वो भी ई होगी, क्योंकि ना आर चेंज हुआ है, ये दूरी चेंज हुई है, ना क्यू चेंज हुआ है। इससे किधर जाएगी, इससे इधर जाएगी। आपको ध्यान रखना है, ये इससे इधर की तरफ क्यों आई, अवे जाती है, माइनस क्यू की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना अच्छी तरह से। प्लस क्यू से अवे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू की तरफ एरो को बनाना है। तो इसमें प्लस क्यू से, इस प्लस क्यू से ये बनाइए, और इस प्लस क्यू से ये बनाइए। ऐसा मत समझ लीजिए इस प्लस क्यू से ये इसकी तरफ आ रही है, ये नहीं है, ये इसकी है। तो यहां देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसकी तरफ गई, ये इसकी तरफ गई। तो इन दोनों का जरा अब रिजल्टेंट निकालते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट आता है यहां, और इन दोनों का रिजल्टेंट आता है यहां। गॉट इट। रिजल्टेंट हमेशा बीच में निकालना है। दो ई अगर आपको ऐसे दिखती है तो उसका रिजल्टेंट आप बीच में निकाल सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट भी बीच में निकालना है। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों की कैसी आएगी, सेम आएगी। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ई नेट 0 हो जाएगी। अब आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 10th लेते हैं।
ये आपके सामने नजर आ रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, इसमें जैसे हमने इसको आपने प्लेस किया एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म में, तो इसके साथ में क्या होने वाला है, अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क ही होती है, यानी ये सिर्फ रोटेट करेगा, आगे नहीं जाएगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली टॉर्क विल एक्ट, यानी इस पे फोर्स जो है नेट वो जीरो हो जाएगी, इस पे क्यू ई इधर लगेगी, इस पे क्यू ई इधर लगेगी। आपको ध्यान रखना है चार्ज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ई की डायरेक्शन में ही फोर्स लगानी है, तो ये ई की डायरेक्शन इधर थी तो एफ भी हमारी इसी डायरेक्शन में लगानी है, याद रखना है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ई के अपोजिट लगानी है, ई हमारी इधर है तो इसके अपोजिट क्यू ई लगानी है, ठीक है। तो अब ये क्यू ई है, इधर भी क्यू ई है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो अभी हम इस एग्जांपल कर ही चुके हैं, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ टॉर्क लगेगी, टॉर्क का मतलब घूमेगा, सिर्फ इसके ऊपर ऐसा रोटेशन आएगा, ये इसको इधर दबाएगा तो ऐसे घूमेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये सिर्फ घूमेगा, इसके ऊपर एफ जो है 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हियर दिस व्हाट डज दिस रीड्स, इसमें पूछ रहे हैं कि टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितना होता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, और इसमें थीटा कितना रखना है हमें, थीटा इज इक्वल्स टू 90 पर टॉर्क जो है मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन दे आर सेइंग कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हम तुरंत इसको लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इन दोनों के बीच में दूरी इतनी है, तो डायपोल मूवमेंट पूछा है, तो P इज इक्वल टू डायपोल मूवमेंट कितना हो जाता है, डायपोल मूवमेंट का मतलब हो जाता है एक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19, किसी का भी चार्ज ले सकते हैं डायपोल में, इनटू ये दूरी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल से रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स पोजिशंस। लॉन्गिट्यूडनल को बता दो लेंथ के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल आप डायपोल बनाइए, इस क्वेश्चन में डायपोल बना देते हैं, ये लीजिए डायपोल, और डायपोल में ये कह रहे हैं कि इस डायपोल के लॉन्गिट्यूड पे अगर चलते हैं तो लॉन्गिट्यूड पर किसी पॉइंट पर, तो लॉन्गिट्यूड का मतलब तो ई एक्सियल होता है ना, डायपोल से ई एक्सियल का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो कितना होता है 2kp/r³। करेक्ट। अब ये डायपोल का इतना फॉर्मूला होता है, बोल रहे ट्रांसवर्स पोजिशन मतलब इक्वेटोरियल, इस पे फॉर्मूला ई का जो डायपोल की वजह से ई होता है वो होता है kp/r³। अब इसमें जो रेशियो पूछा है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, इसमें दूसरी भाषा में पूछा है, तो ई लॉन्गिट्यूडनल अपॉन ई ट्रांसवर्स, इसका जो हम जैसे इसको रेशियो निकालने वाले हैं तो हमारे पास में आ रहा है ई एक्सियल मीन्स लॉन्गिट्यूड मतलब ई एक्सियल 2kp/r³, इसको डिवाइड कर दीजिए kp/r³ से, तो जैसे आप kp/r³ से kp/r³ को डिवाइड करेंगे, इन चीजों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे अपोजिट में, r³ और kp ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 2:1 जो है नजर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है 9 न्यूटन की, ठीक है, आप अट्रैक्टिव फोर्स लगाइए 9 न्यूटन की, चार्ज इसके बीच में 5 माइक्रोकूलम, और ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखिए और दूसरा रखिए -5 माइक्रोकूलम का। जैसे ही आपने इन चार्जेस को रखा तो फिर इसमें बोल रहे हैं कि दे आर अलाउड टू टच, अगर आप इनको टच करा देते हैं तो लीजिए, जैसे टच कराते हैं तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को लगाते हैं, तो टच कराने पर जैसे ही आप इसको टच कराते हैं तो इक्वली इनको हम दोनों को जोड़ेंगे, अपॉन 2 करेंगे, तो 2 करने से पहले ये कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज टच करा के दूर ले जाने से पहले ये 0 हो जाएगा, तो इसमें अब इसको दोबारा दूसरी जगह पर ले जाएंगे, इनिशियल पोजीशन पर रख देंगे, तो चार्ज तो हमारा कितना हो गया, दोनों पे 0 हो गया। तो ये 0 होने की वजह से जो नेट फोर्स है इनके ऊपर जो लगने वाली है F, वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 अनलैक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो आप ध्यान रखिए 2 अनलैक चार्जेस लिए और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब एक पे Q1 है तो दूसरा कितना है, -Q1 है। तो Q और Q ले लेते हैं हम। दो इक्वल और अनलैक चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में, ये सामने पोजीशन हमने रख दी। आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, इसको कुछ दूरी पर हमने इसको उठा के रख दिया, मान लीजिए आर दूरी पर रखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इनके ऊपर फोर्स लगती है एफ, इस कंडीशन में इसको इस ऊपर फोर्स लगती है एफ। अब बोल रहे हैं कि इसमें कि 75% चार्ज फ्रॉम वन इज ट्रांसफर टू अनदर, यहां से 75% चार्ज को उठाइए और 75% चार्ज को यहां पर ऐड कर दीजिए। गॉट इट। तो इसमें से माइनस करेंगे और इसमें जोड़ेंगे 75% को। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम सबसे पहले इसका 75% निकाल लेते हैं। 75% मीन्स 75/100 इंटू क्यू, दैट इज इक्वल टू 3Q/4। तो 3Q/4 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3Q/4। तो जैसे 3Q/4 Q में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3Q/4, इट कम्स आउट टू बी Q/4। इसके ऊपर अब नया चार्ज जो बना Q/4 रह गया, इसके ऊपर देखते हैं कितना रहता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चार्ज कंजर्वेशन ये कहता है कि शुरुआती जो चार्ज है दोनों का जोड़ना है। शुरुआती चार्ज कितना आता है, 0 है। अब बाद में भी हमारा चार्ज जो है दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए, ये हमें देखना है अच्छी तरह से। तो हम करेक्ट हैं, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो दूसरे के ऊपर हमें क्या देना है, -Q प्लस 75% मीन्स 3Q/4 इसमें हमें देना है। तो इसको जैसे ही देंगे -4Q 3Q -Q/4 आ गया। अब जरा इनको जोड़ के देखिए, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट है। यहाँ पे फाइनल चार्ज भी 0 हो रहा है, इनिशियल चार्ज भी 0 हो रहा है। सम ऑफ ऑल द चार्जेस मीन चार्जेस कंजर्वेटिव, ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अब इसको इतनी दूरी पर, जो पहली वाली दूरी पर रखा है, तो यहाँ पर अब जो फोर्स होगी F' वो कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 मीन्स Q/4 इंटू Q/4 अपॉन दूरी हमारी R² है, तो ये हो जाएगी K Q² अपॉन 16 R²। और यहां पर जो पहली वाली कंडीशन में अगर हम इस F को निकालें तो पहली वाली कंडीशन में F हमारी कितनी निकल के आती है, F इज टू K Q इंटू Q अपॉन R²। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में पूरे में हम मैग्नीट्यूड में माइनस का यूज करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माइनस सिर्फ जो है साइन डायरेक्शन को बताने के काम आएगा। इनको चार्ज को जोड़ते समय ही हमें इसके माइनस को यूज करना है चार्जेस के, अदरवाइज फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस माइनस को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम जैसे इसमें आगे जाते हैं तो व्हाट वी गेट, ये KQ² बनता है। तो KQ² की वैल्यू हमारी कितनी है, F है। ये लीजिए यहाँ पर उठा के रख देते हैं। तो F' जो हमारा कितना हो जाएगा, F' हमारा हो जाएगा F/16। दिस वन वुड बी अवर करेक्ट आंसर। अगर आपकी बुक में कोई और आंसर दे रखा हो तो प्लीज मार्क दिस एज करेक्ट आंसर। अब हमने MCQ कंप्लीट कर लिए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक very short and other type of questions. Till then, take care. Bye for now.